बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब अपने एक बयान में फरमाते हैं कि सूरह बकरा के बारे में रिवायत मौजूद है कि जिस घर में पढ़ी जाए वहाँ से शयातीन और जिन्नात भाग जाते हैं। बाज़ रिवायात में 40 दिन तक पढ़ने का हुक्म है और बाज़ में सिर्फ उसकी जो आखिरी 2 आयात हैं उनको 40 दिन तक पढ़ने का हुक्म है, या हर रोज़ पढ़ी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जिस घर में 40 दिन तक सूरह बकरा लगातार पढ़ी जाए, मुसलसल पढ़ी जाए, तो शयातीन जिन्नात वहाँ पर दाखिल नहीं हो सकते, जादू जिन्नात दाखिल नहीं हो सकते। हम लोगों के साथ जब कोई ऐसा मसला पेश आता है तो हम पीरों फ़कीरों आमलों के पास भागते हैं, लेकिन हमारा ध्यान सूरह बकरा की तरफ नहीं जाता। तो सूरह बकरा का ये है कि काफ़ी लंबी सूरत है, तो अल्लामा शाह इलाही ज़हीर साहब फरमाते हैं कि अगर आप इसको एक बंदा पूरा नहीं पढ़ सकता तो आप ऐसा करें कि घर वालों के दरमियान तकसीम कर लें। एक रुकू एक बंदा पढ़ ले, दूसरे रुकू दूसरा बंदा पढ़ ले। तो इस तरह से हर रोज़ आप एक मुकम्मल सूरह बकरा को पढ़ते हैं तो आपके घर से जादू का, जिन्नात का, हर किस्म की शर चीज़ों का सफाया होगा और वो दोबारा आपके घर में दाखिल भी नहीं हो सकेंगे। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आप पढ़े हुए नहीं हैं, या आपके बच्चे पढ़े हुए नहीं हैं, या घर में कोई भी फ़र्द कुरान पाक पढ़ा हुआ नहीं है और उसकी तिलावत नहीं कर सकता, तो आप ये भी कर सकते हैं, कम से कम आप ये कर सकते हैं कि 40 दिन तक, कम से कम 40 दिन तक आप वीडियो या ऑडियो में इसको सूरह बकरा की तिलावत को चला सकते हैं। कम से कम जो मुद्दत है वो 40 दिन है। उसके बाद आपने सारी ज़िंदगी का ये मामूल बना लेना है कि सूरह बकरा के आखिरी 2 आयात को आपने मुसलसल पढ़ना है, यानी कि रेगुलर आपने ये अपना मामूल बना लेना है, बाकायदगी से पढ़ना है, तो आपका हमेशा के लिए जादू जिन्नात वगैरह से छुटकारा हासिल हो जाएगा। हज़रत अबू दमामा रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस सुनी है। ये हदीस आपने गौर से सुननी है, याद रखनी है और उसको दूसरों तक पहुंचाना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का एक इस्म आज़म है, एक नाम है अल्लाह ताला का, कि जिससे अल्लाह ताला को पुकारा जाए और दुआ की जाए तो अल्लाह ताला फिल फौर उसी वक्त उस दुआ को कबूल करते हैं। और फरमाते हैं कि वो इस्म आज़म सूरह बकरा में भी है, सूरह आले इमरान में भी है और सूरह ताहा में भी है, यानी वो जो इस्म आज़म है वो इन तीनों सूरतों में मौजूद है। साहबी बयान करते हैं कि मैंने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुना तो मैं कुरान खोल कर बैठ गया। मैंने सूरह बकरा को भी पूरा खंगाल डाला, सूरह आले इमरान को पढ़ डाला और सूरह ताहा को भी पढ़ा। तो इन तीनों सूरतों में जो मुश्तरका इस्म आज़म मुझे मिला वो था अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। तो अल्लामा साहब फरमाते हैं कि इस हदीस से मैंने ये नतीजा निकाला कि इस्म आज़म जो है, जिसके साथ अगर दुआ की जाए, अपने अल्लाह को पुकारा जाए और कोई भी हाजत मांगी जाए तो कभी भी रद्द नहीं की जाती। वो इस्म आज़म कौन सा है? वो इस्म आज़म कुछ इस तरह से है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम या वाहिद या ज़ुल जलाली वल इकराम। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को साथ मिलाकर पढ़ना है। उसके बाद 313 मरतबा इस वजीफ़े को पढ़ना है और अपनी हाजत, अपनी दुआ मांगनी है। अगर आप एक ही नशिस्त में नहीं पढ़ सकते 313 मरतबा, क्योंकि बाद औक़ात इंसान नहीं पढ़ सकता, तो आपने इसको वक्फे से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, लेकिन 313 की मिक़दार पूरी करनी है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी हर दुआ, हर हाजत कबूल होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।